अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज अभी जिस सिलसिले में आपसे जुड़ा हूं वो था आज बीकॉम पार्ट 2 का पेपर, बिजनेस टैक्सेशन का पेपर। में ये देखने से पहले कि हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर इस यूट्यूब चैनल के जरिए से आपको कितना आया, उससे पहले एक बात सुने स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि आपका सिलेबस, सारा सिलेबस आपको कॉलेज वाले करवाते हैं, सारा सिलेबस आपको अकेडमीज वाले करवाते हैं। और अगर हम आपको गैस देते हैं और आपको 90% या 95% पेपर आता है उसमें, तो आपका फायदा है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों आपसे किया, अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूं। पहले पेपर की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, आपको जो आज का पेपर आया, ये मेरे हाथ में आपका पेपर है। आपको जो पेपर आया क्वेश्चन पेपर, उसके मुताबिक पहला क्वेश्चन जो आपका आना था वो आपका आना था डेफिनेशंस का। मैंने आपको टोटल 18 डेफिनेशंस दी थी, टोटल 18 डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में अगर इनकम टैक्स की बुक उठा लो, उसमें सारी डेफिनेशन काउंट करो, 50 से ऊपर डेफिनेशंस बनती हैं। ऐसा है ना? आपको कॉलेज वगैरह वाले, एकेडमीज वगैरह वाले सारे आपको क्या करवाते हैं, वो सारी डेफिनेशंस आपको करवाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ 18 का गेस दिया। उसमें से देखो, मेरी जो डेफिनेशन आई, मेरी इनकम मैंने दी हुई थी आई, रेजिडेंट इंडिविजुअल आया। हाँ, प्रॉफिट ऑन डेट, ये स्टूडेंट मैंने आपको डेफिनेशन में नहीं, लेकिन मैंने एग्जम्पशन में आपको दिया था प्रॉफिट ऑन डेट्स, आपने उसको लिखा ना था। चलें कहते हैं ये जी, ये भी नहीं आया हमारे गैस से। कैपिटल एसर नहीं आया, मानते हैं। मैंने ये दोनों आपको क्यों नहीं थी करवाई? क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही नहीं थी, लास्ट 15 ईयर्स में ये कभी आई नहीं थी दोनों। अब देखो, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन तो आया ना, आया ना 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आपसे अब मैं बात ये करने लगा हूं कि मैंने क्यों पहले आपसे ये बोला था कि कि हमारे जो गैस हैं उसमें से 90-95% पेपर आता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया कि वो चैनल पे आते हैं, आके भला क्या कहते हैं, नहीं आप बातों को शेयर करो, जितनी मर्जी बातों को शेयर करो, उस चीज पे नहीं माइंड आता हमें कभी। मैं ये कहता हूं आपसे, देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन टोटल, आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन है वो कंपल्सरी करना होता है, बाकी 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन में से मैंने 4 के 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। एक मैंने आपको इनकम टैक्स का क्वेश्चन बता दिया, एक मैंने आपको, सॉरी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, एक मैंने इनकम टैक्स की डेफिनेशन बताई, एक मैंने आपको अथॉरिटी बता दी, एक मैंने एग्जाम्पशन का बता दिया, एक मैंने सेल टैक्स डेफिनेशन का बता दिया। अब बात स्टूडेंट क्या कहते हैं, वो कमेंट में ये कहते रहते हैं सर एक और बता दें क्वेश्चन, एक और बता दें। देखें भाई, मेरी बात सुने आप स्टूडेंट्स, एक बात को एक अपने माइंड में एक चीज को बिठाओ। देखो, ये चैनल ऐसा तो नहीं ना कि मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट की वजह से इस चैनल के ऊपर मैं हर चीज अप्लाई करते जाऊं। फिर तो जो वीक स्टूडेंट है वो कहेगा भाई इस चैनल के जरिए के में मेरी तो कोई, मेरे मतलब की तो कोई चीज नहीं है, मैं आता नहीं इस चैनल पे। मैं आपको 4 क्वेश्चन मैंने आपको कहे, इस 4 क्वेश्चन को करो, आपको इसी में से 4 क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन उठाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, मैं आपको 15 20 20 10 10 आपको क्वेश्चन देता रहूं, आपने जब याद ही नहीं करने तो आप भी बाद में मुझे क्या कहोगे, कहोगे लो जी हमें फायदा क्या हुआ आने का। तो ये हकीकत है ना। मैं ये आपके सामने जाहिर ये करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि देखो आपको यूनिक चीज मैं दे रहा हूं, आपको वो चीज दे रहा हूं जो बाकी, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपको ये कहता रहता हूं कि नहीं आप करो करो करो, इंशाल्लाह ताला आपसे काम होगा होगा। बाकी सर की तरह नहीं करता कि आपको डराता ज्यादा हूं और अप्रिशिएट कम करता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट ज्यादा करता हूं। मैंने कभी आपको डराने वाली बात नहीं की, नहीं तो कहने को मैं भी आपको कह सकता हूं 25-25 20-20 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मैं भी दे सकता हूं, मुझे भी देने आते हैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर इनकम टैक्स की 50 डेफिनेशन है उसमें से मैंने 18 दी हैं, अब वो 18 डेफिनेशन को आपको प्रिपेयर करना चाहिए ना। अब आपको नहीं सर आपने 4 क्वेश्चन दिए हैं, और भी दे दें और भी दे दें और भी दे दें, भाई इसको तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, इसी में से आएगा काम। ठीक है ना? मेरी बात को माइंड में ना लीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा। मैं आपसे इशू थोड़ा सा ये था कि आपको जो चीज दी उसको स्टूडेंट कैंडिडेट अप्लाई किया करें, उसको कैंडिडेट रीड आउट कर लिया करें। ठीक है, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट समझ ले। अब देखो, 10% इस क्वेश्चन में से आ गया हमारा गैस,
अब एग्जाम्पशंस मैंने बोला था, मैंने आपको टोटल 12 एग्जाम्पशन, अब देखो इतनी ज्यादा एग्जाम्पशन है और इतनी टफ एग्जाम्पशन है, आपके कम से कम 40-50 के लगभग एग्जाम्पशन है, मैंने सिर्फ आपको 12 बताई स्टूडेंट, सिर्फ 12। अब 12 एग्जाम्पशन का क्या है कि अगर आप दिल से 2 से 3 घंटे लगाते हैं ना, वो 12 एग्जाम्पशन बंदे से आराम से हल हो जाती हैं। अब देखो उन एग्जाम्पशन में मैंने आपको बताया पेंशन आएगी, आया, मैंने आपको बताया था ग्रेजुटी आएगी, आई, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया, वो भी आया आपको। हाँ, मैंने इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं बताया, ये मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन मैंने इतना नहीं बढ़ाना, मैं उतनी सी चीज दे दूं जितनी स्टूडेंट कर लो। चलो ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया ही होगा ना, वो तो मेरे गेस्ट पेपर से ही आया ना। तो ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्वेश्चन का आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने क्या किया, ठीक है। अब देखो अथॉरिटी, अपील, मैंने आपको क्या कहा था, अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल आएगी, अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल आई, इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था, मैंने आपको टिक करवा के आपको बताया था एक वीडियो में कि स्टूडेंट्स ये इसका सोल्यूशन करना, वो 14 पॉइंट से सिर्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपने ये भी अच्छी तरह किया होगा। उसके बाद देखो सेल टैक्स की डेफिनेशन, अपनी ईमानदारी से स्टूडेंट्स बताना सेल टैक्स की डेफिनेशन कितनी ज्यादा होती है और कितनी ज्यादा आपके सर वगैरह जो कॉलेज वगैरह वाले या अकेडमी वगैरह वाले होते हैं वो आपको करवाते हैं ना। मैंने सिर्फ आपको 15 दी, हाँ 16 नहीं, वो 2 दफा एक मेरे से लिखी गई थी टैक्सेबल सप्लाईज, वो 15 थी। 15 में से मैंने आपको कहा ये सिर्फ 15 कर लो, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और देख लो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल टैक्स की डेफिनेशन वाला हुआ कि नहीं 20 नंबर का, एपलेट रेबन आई। उसके बाद देखो टाइम ऑफ सप्लाईज आया, मैंने दी थी आपको, टैक्स फ्रॉड आया आपको। तो ये 4 की 4 जो डेफिनेशन थी, 4 की 4 डेफिनेशन, ये 4 की 4 डेफिनेशन इनपुट भी डाल लो, 4 की 4 डेफिनेशन आपको मेरे दिए गए हुए गेस्ट पेपर से ही 20 नंबर का ये क्वेश्चन हल हुआ, 10 नंबर का ऊपर से 30, 10 नंबर 15 नंबर का 30 और 15 45 और 20 नंबर की आपकी अपील 45 65। तो स्टूडेंट्स मैंने टोटल आपको 80 में से 80 नंबर का मैंने आपको गैस दिया। इनकम टैक्स का मैंने आपको क्वेश्चन ये कहा था कि एंड वाले 4-5 क्वेश्चन कर लेना, और आपको इनकम टैक्स का क्वेश्चन ले लो, आपको वही आया है। आप अगर एंड वाले 3 क्वेश्चन आप ठीक से सोल्व कर लेते ना, तो स्टूडेंट्स आपको वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया। अब एक चीज अंदाजा करो कि एक चैनल आपको 80 में से 65 नंबर आपके पक्के कर दे, और वो भी हमारी गलती नहीं, वो भी ये चीज देखो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही है ना। तो कभी ये आप अपने लास्ट 15 ईयर्स के पास पेपर उठा लो, कभी उसने प्रॉफिट ऑन डेट दिया ही नहीं, कभी उसने कैपिटल एसेट्स दिया ही नहीं। हाँ देने को मुझे पता था ये है वहां पे आपकी बुक में। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो चीज आपको प्रोवाइड की जाए ना, काइंडली उसको अच्छी तरह कर लिया करें, एक तो आप पास भी हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि हमने सिर्फ ये चीज याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपने कितना कितना काम किया, गेस्ट पेपर आपके काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना चाहिए आपको, ठीक है ना। कि आपको मुझे बताना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में कि आपके गेस्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके काम आ रहे हैं ना, आप कर पा रहे हो सोल्व ठीक तरह से उसको दे। अब नेक्स्ट पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा, प्लस मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा कि उसको हल करने का तरीका क्या है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।